How to get 90 marks in chemistry? सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपका जो जनवरी का अटेम्प्ट था उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए। आपको अपने मिस्टेक्स एनालाइज करके अगली बार वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना है। डू नॉट रिपीट मिस्टेक्स। जनवरी अटेम्प्ट देके आपको आइडिया तो लग ही गया होगा क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो, मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो, मॉक टेस्ट ही होता है। जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम दिए होगे तब आपको पता चला होगा कि एक्चुअल जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसका प्रेशर, वो एग्ज़ाम का पूरा माहौल क्या होता है। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपकी क्या क्या कमी रह गई है। लाइक हो सकता है आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है बट आपका प्रैक्टिस नहीं है, या फिर ये दोनों ही चीज़ आपने किया बट आपसे प्रेशर झेला नहीं गया, एग्ज़ाम प्रेशर। आपका इन तीनों में से क्या रहा है, या फिर ये तीनों ही रहा है, तो आपको उस हिसाब से एनालाइज करना होगा। अगली बार के लिए आपको केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आपको याद रखना है, क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से आते हैं, तो आपको 100% सिलेबस करना होगा क्योंकि अब टाइम कम है। तो आपको उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को कम करने होंगे, ठीक है। और साथ ही आपका क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैथ्स का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा टफ आता है, मैथ्स का लेवल डिफ़िकल्ट है। तो मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको केमिस्ट्री को मैनेज करना होगा और फिजिक्स को मैनेज करना होगा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। प्लस जब एग्ज़ाम है होगा तो एग्ज़ाम में भी आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना होगा, मैथ्स के लेवल के अकॉर्डिंग, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको कम टाइम देना होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको ट्राई करना है कि आप 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही ख़त्म कर दो। तो इसका मतलब है प्रैक्टिस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को ख़त्म कर दो। और क्वेश्चन वैसे आते हैं कि 1.5 घंटे में आप दोनों कर सकते हो। मेमोरी वाले क्वेश्चन जितने हैं आप इतने प्रैक्टिस करो तो आपको वो याद रहेगा, और वो टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैथ में बात करेंगे कि केमिस्ट्री में आपको 90 मार्क्स कैसे लाना है, तो ये बात हो गया कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पूरे ओवरऑल जेईई मेंस के लिए कैसे करना है। तो केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं, आपको रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। फर्स्ट आपको चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपको इसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने एनसीईआरटी वाले, ये आपको पहले सबसे पहले ये कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे चैप्टर्स के करना है, बल्कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। ट्राई करो कि जितने रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले करो, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्लस जो अभी जनवरी के क्वेश्चंस आए हैं, जनवरी के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप ज़रूर करो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि अप्रैल का पैटर्न कैसे हो सकता है। जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, 23 के, 22 के, इसके क्वेश्चन आप ज़रूर करो लास्ट ईयर, क्योंकि जनवरी 2024 का क्वेश्चन जो जनवरी के 23 में क्वेश्चन आया था उसी के पैटर्न को फॉलो किया है, तो आपको वैसे करना है। रिसेंट ईयर के क्वेश्चन मस्ट है। फिर इसके बाद जब आपका ये तीनों चीज़ हो जाए तो जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे वैसे वैसे उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये एक तरह का हैंडबुक हो जाएगा आपका खुद का बनाया हुआ, जो कि आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, और आपको जो ज़्यादा याद नहीं रह रहा है वो सारी चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में लिखो, और वो आपका बहुत टाइम बचाएगा। जब लास्ट मोमेंट आपके पास सारे टॉपिक्स के सिलेबस होंगे, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर पाओगे। ये आप ज़रूर करो, क्योंकि सारे प्रैक्टिस करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी बच्चों से नहीं हो पाता है मार्क। उसका रीज़न ये होता है कि उन्हें एग्ज़ाम में याद ही नहीं रहता है कि उन्हें क्या बनाना है, इतना प्रैक्टिस के बावजूद। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम से ही पहले जल्दी सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर पाओगे। ये सब कुछ जब आप कर लोगे तब आप आना भारती भवन पे। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने उतना सिलेबस कवर नहीं किया है जनवरी वाले के लिए, या प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर आप यही फॉलो करो, इसके अलावा मत करो। बट अगर आप ये सारी चीज़ पहले भी कर चुके हो और आपके पास टाइम है, तब आप भारती भवन के एमसीक्यूज़ लगाओ, ठीक है। या आप और भी कोई बुक फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इनके बाद ही करो। पहले एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मस्ट है। अगर आप बोर्ड देने वाले हो तब तो मैं कहूँगी जो आपके एनसीईआरटी वाले और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप इसी को पूरे अच्छे से, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो इसी को करके जाओ। केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लिए तो इतना ही काफ़ी है। इसके बाद बात करते हैं कि आप किस किस चैप्टर्स को, ठीक है। अगर आपने पूरे सिलेबस कवर नहीं किया है, वैसे आपको 100% सिलेबस तो कवर करना ही चाहिए केमिस्ट्री के लिए, बट अगर आपके पास अब टाइम नहीं है और आपने अब पूरा कवर नहीं किया है, तो आप
किस चैप्टर्स को पहले करो और उसको मस्ट करो, उसको आप ज़रूर लिस्ट बना लो, ठीक है। कुछ लिस्ट मैं बना करके लेकर आई हूँ आपके हेल्प के लिए, तो आप उसे देख सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका ऑर्गेनिक से पूछता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक आता है, फिर आपका फिजिकल से पूछता है क्वेश्चन। तो ऑर्गेनिक में आपका ये चैप्टर से जो प्रायोरिटी के हिसाब से है, पहले जीओसी है, फिर हाइड्रोकार्बन से। ट्राई करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप बनाओगे उतना आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एटलीस्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तक तो आपको करने का कोशिश करना है। जीओसी बहुत ज़रूरी है, जीओसी आप करोगे तो ही बाकी सारी चीज़ों को भी समझोगे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस करो। फिर उसके बाद करते हैं इनऑर्गेनिक की बात। आप वीडियो पॉज करके सारे चैप्टर्स के लिस्ट लिख सकते हो। फिर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इसमें देखो चैप्टर्स काफ़ी कम हैं, गिन के ही चैप्टर्स हैं, तो आप कोशिश करो कि इसके सारे चैप्टर्स करो। क्वेश्चंस इन इसके बहुत ही ईजी आते हैं इनऑर्गेनिक के, तो आप ये सारे चैप्टर्स ही करो, मस्ट है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में आपके ये सारे प्रायोरिटी के हिसाब से चैप्टर्स है। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स ऊपर से जो इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लस आपको क्या करना है कि इनके जितने भी फॉर्मूला है ना फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको आप एक जगह कर लो, एक साथ कर लो, तो आपको उससे बेनिफिट होगा। और क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको फिजिकल में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की चीज़ है, यूनिट कन्वर्जन। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो यूनिट कन्वर्जन पे आप ज़रूर ध्यान दो, किसकी वैल्यू कितने। जैसे आपका आप भी जो 24 वाले है उसमें भी क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है जो मैंने एक आपका यहाँ पे 27 जनवरी वाले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डाल चुकी हूँ, आप उससे जा कर के देखो। उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो इस टाइप का कन्वर्जन जो है इन यूनिट कन्वर्जन, उनको एक जगह लिख लो कि कैसे आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में या कुलम से जूल में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, सारा वैल्यू एक जगह लिखो और उसको लास्ट टाइम में आप रिवाइज करके ज़रूर जाओ। तो ये सारे चैप्टर्स जो हो गए आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से तो पूरा सिलेबस ही है, बल्कि प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किसको पहले करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी कंप्लीट करके जाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ। इससे आपका 90% मार्क्स तो केमिस्ट्री में ज़रूरी आ जाएगा। ऑल द बेस्ट अप्रैल के लिए, ये आपका गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है क्योंकि अब आपको 2 बार चांस मिलता है जेईई मेंस एग्जाम देने का। पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, आपका 1 साल बर्बाद जाता था। तो डीमोरलाइज नहीं हो, जिनका भी जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, अच्छे परसेंटाइल नहीं आए, आपके पास एक और मौका है, इसमें आप अपना 100% दो।